भाजपा के किसी भी नेता का कोई जनाधार नहीं, बोले वर्धन यादव। राव नरबीर सिंह पर किया कटाक्ष, अपनी ही सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा, समस्याओं के खिलाफ है मेरी लड़ाई। भाजपा प्रत्याशी ने खुद को चुनाव से पहले हारा हुआ मान लिया है। वो पहले ही कहते फिर रहे हैं ये उनका चुनाव आखिरी है। वो अपनी पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं और उन्होंने अपने ही भाजपा नेताओं के खिलाफ बोला है उनका कोई जनाधार क्यों नहीं है। ये बात आज बादशाहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन यादव ने कही। वो सेक्टर 10 में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देखिए, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था जब वो चुनाव का उन्हें पार्टी ने सिंबल भी नहीं दिया था, तो माननीय भाजपा के जो भी प्रत्याशी है उन्होंने ये कह दिया था कि भाजपा के किसी भी नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी और ये भी कहा था कि मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की चुनाव लड़ने के लिए कोई आवश्यकता भी नहीं है। और अपनी ही 10 साल की सरकार के ऊपर, जिसमें वो भी शामिल रहे, उस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अपने ही खुद के मुख्यमंत्री को, माननीय खट्टर साहब को, माननीय नायब सिंह सैनी साहब को यह आरोप लगाए कि ये दोनों ही मुख्यमंत्री हरियाणा का जो है ना तो विकास कर पाए हैं और ना ही कोई अच्छी योजनाएं ला पाए हैं। देखिए, बादशाहपुर में वर्धन यादव किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहा। बादशाहपुर में वर्धन यादव जो हमारी यहाँ समस्याएं हैं, जो भाजपा ने 10 साल की सरकार में जो समस्याएं छोड़ दी हैं, सड़कों की, सीवर की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, इन सभी समस्याओं के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरे साथ बादशाहपुर विधानसभा की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता इस चुनाव में मेरे साथ इस चुनाव को लड़ रही है। देखिए, पिक्चर बहुत बढ़िया होगी, आप ट्रेलर ही देख सकते हैं। एक 7 दिन के ट्रेलर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन मेरा ये पहला चुनाव है और मैं अगले 40 साल की राजनीति करने आया हूं। तो इस चुनाव में केवल आपको ट्रेलर दिखेगा और आने वाली जो पिक्चर है वो 30 साल 40 साल तक चलेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय KL यादव जी, आदरणीय रामकिशन गांधी जी, आदरणीय NK राव जी, आदरणीय कौशिक साहब, सभी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित, किसी का नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो मैं लेट हुआ, कुछ कार्यक्रम भी लेट हुआ और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आगे अभी 3 कार्यक्रम और हैं और बड़ी मुश्किल होती है जब लेट पहुँचते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि सब जगह लोगों से बात करना ज़रूरी है। लोग जो मान सम्मान आशीर्वाद दे रहे हैं उसमें अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करके आशीर्वाद लेके तभी मैं दूसरी सभा में जाता हूं। तो सब आज की इस हमारे 10 सेक्टर की 10A की सभा में आपसे माफ़ी मांगते हुए मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हूं और बहुत ज़्यादा लंबा आपसे जो है नहीं कहना चाहता। समय है, आप सभी को भी अपने घर परिवार की तरफ आगे देखना है, जाना है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, एक बहुत अच्छा अवसर कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है। मात्र 33 साल की आयु में हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का यह अवसर मुझे मिला है। आप जानते हैं, वर्धन यादव का कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। वर्धन यादव की 7 पीढ़ियों में भी आज तक किसी ने सरपंच, पंच तक का चुनाव नहीं लड़ा। आदरणीय KL यादव जी कह रहे थे, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, संगठन में भी रहे हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। लेकिन साहब, मैं नेता नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। प्रयास कर रहा था टिकट का, कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया और टिकट देकर के आपके बीच में भेज दिया। क्योंकि हमारी इस विधानसभा पर कांग्रेस की एक कोशिश थी कि पिछले जो 2 बार के चुनाव थे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, बहुत ज़्यादा हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं। तो कांग्रेस को एक प्रयोग करना था कि क्यों ना एक नए व्यक्ति को हम मौका दें, एक ऐसे स्थानीय नौजवान को मौका दें जो संगठन में भी पकड़ रखता है, जो जमीन पर भी मेहनत करने का जज्बा रखता है। तो कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने आपके बीच में आपका प्रत्याशी बना करके मुझे भेजा है। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लगभग 8-9 दिन का प्रचार अब खत्म हो चुका है और 1 हफ्ते का प्रचार और बचा है। जिस दिन से मैं इस विधानसभा में प्रचार कर रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब 12 से 15 कार्यक्रम मैंने दिन में ना किए हों। लेकिन साहब, यकीन मानिए, पिछले 10 दिन में लगभग 125 के आसपास जनसभाएं सेक्टर, कॉलोनी, गांव में मैं कर चुका हूं। लेकिन एक सेक्टर, एक सोसाइटी, एक गांव, एक कोई ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं मिला
जहां पर लोग परेशान ना हो। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, कोई एक जगह तो ऐसी मिले जहां लोग मुझे कहें कि वर्धन आप आए हैं, आपका स्वागत है। लेकिन हमारे इस सेक्टर सोसाइटी गांव में कोई समस्याएं नहीं है। भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको वोट नहीं देंगे। एक सेक्टर सोसाइटी नहीं मिला साहब, यकीन मानिए। 10 साल की ट्रिपल इंजन की सरकार है। कॉरपोरेशन में भी ये लोग हैं, असेंबली में भी ये लोग हैं, पार्लियामेंट में भी ये लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी जो आज हमारे गुड़गांव के हालात हैं बहुत ज्यादा चिंताजनक है। तो साहब लोगों ने तो मन बना लिया इस बार, हर एक वर्ग ने, 36 बिरादरी ने, इस चुनाव में हर एक वोटर ने मन बना लिया कि अब इस भाजपा सरकार को हरियाणा से बाय बाय टाटा कहने का समय आ चुका है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। आपसे मैं केवल इतना निवेदन करने आया हूं कि जितने भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, सड़कों का, शिविर का, बिजली का, पानी का, चारों तरफ कूड़े के ढेर पर गुड़गांव बैठा हुआ है। हर एक सेक्टर सोसाइटी के बाहर एनक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर बहुत काम करना है। एक भी विश्वविद्यालय 10 साल में हमें नहीं मिला, एक भी सरकारी हॉस्पिटल 10 साल में हमें नहीं मिला, परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। 10 साल की कांग्रेस की सरकार में जो हुड्डा साहब मेट्रो लेकर के आए थे, 10 इंच भी उस मेट्रो को ये लोग नहीं बढ़ा पाए, 10 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ी। तो किस प्रकार की सरकार है साहब? 65-70% रेवेन्यू देने के बाद भी आज गुड़गांव के साथ इतना अन्याय हो चुका है। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूं कि मैं 5 साल की राजनीति करने नहीं आया सर, ना ही 5 साल का विजन आपके बीच में लेकर के आया हूं। समय जब रहेगा, हम एक विजन डॉक्यूमेंट भी पेश कर रहे हैं, अर्बन मैनिफेस्टो भी पेश कर रहे हैं। तो आने वाले 30 साल 40 साल की राजनीति करने आया हूं, 30 साल 40 साल का विजन लेकर के आपके बीच में आया हूं। केवल हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि इस बार बदलाव की तरफ चलें, कांग्रेस पार्टी की तरफ चलें। सरकार कांग्रेस की बनेगी, विधायक एमएलए आपका कांग्रेस का बनेगा, तभी हम इन सभी पहलू के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि एक बार इंडिपेंडेंट आपने जिता करके देख लिया, 5 साल ना तो अधिकारी सुन रहे थे, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, इस बार कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। इस सरकार में अपना एमएलए बनाओ ताकि अधिकारी भी सुने, सरकार की तरफ से योजनाएं भी आए और आपका मान सम्मान भी हो। अपनी तरफ से मैं इतना आश्वासन आपको देता हूं कि मेरे पास आने के लिए आपको कभी भी किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके और मेरे बीच में कोई दीवार नहीं रहेगी। सीधा आकर के आप मेरे से मिल सकते हैं और हाथ पकड़ करके काम करवा सकते हैं। तो हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन है, आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकले, वोट ज़रूर डालें और बदलाव के लिए वोट डालें। कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के आगे 4 नंबर बैलेट के आगे बटन दबा करके वर्धन यादव को विजयी करके चंडीगढ़ भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धन यादव ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी अपनी ही सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उसी पार्टी की सरकार बनाने की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी या नेता के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं हूं, बल्कि क्षेत्र की समस्याओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। बादशाहपुर से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।